आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की भौतिक संरचना के बारे में। बिहार की भौतिक संरचना। भौतिक विविधता के आधार पर बिहार के 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, जो हिमालय का तराई का प्रदेश है और दक्षिण के संकीर्ण पठार है और गंगा का मैदानी भाग हो गया। ठीक है, गंगा का, जिसमें गंगा की उत्तर का मैदान का भाग और गंगा की दक्षिणी मैदान की भाग। ये जो है, यहाँ से पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ तक जो है किशनगंज तक हिमालय का तराई का प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जो इधर जो है, इधर हो गया कैमूर से लेके भागलपुर तक दक्षिण के संकीर्ण पठार का भाग हो गया। और जो बीच में जो बचा हिस्सा, उसे गंगा की मैदान कहते हैं। तो गंगा नदी 2 भागों में बांट दिया है, गंगा की उत्तरी मैदान और गंगा की दक्षिणी मैदान। हिमालय का तराई का क्षेत्र मतलब 1% हिस्सा होगा और दक्षिण के संकीर्ण पठार जो है सो 2.73 मतलब 3% हिस्सा मान के चलिए। दक्षिण का संकीर्ण पठार, संकीर्ण का मतलब होता है कि पतला सा। और गंगा की मैदान जो है से 95-96% गंगा की मैदान है, जो गंगा की मैदान है, जिसमें से गंगा की उत्तरी मैदान और गंगा की दक्षिणी मैदान में बांट दिया गया है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। हिमालय का तराई का क्षेत्र और दक्षिण के संकीर्ण पठार हो गया और गंगा की मैदानी भाग हो गया। तो गंगा की मैदानी भाग को जो 2 भागों में बांट दिया गया, गंगा की उत्तरी मैदान, गंगा की दक्षिणी मैदान। हिमालय का तराई का क्षेत्र, यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये जो है उत्तर की भाग है, ये पश्चिम की भाग है। तो जो है पश्चिमी चंपारण थोड़ा इधर पश्चिम में भी आ जाता है और उत्तर में भी आता है। उत्तर पश्चिम की हिस्से में विस्तृत है, ऐसे पूरे यहाँ तक। हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार भी इसी तराई प्रदेश में हुआ है। हिमालय का शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है, शिवालिक नेपाल से पश्चिमी चंपारण तक का विस्तार इसकी को ही कहा जाता है, मतलब इसी को ही कहा जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल लमसम 932 वर्ग किलोमीटर है। 3 भागों में बांटा गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है भारत और नेपाल के सीमा पर है। अधिकतम ऊंचाई 874 मीटर है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है। और दून घाट बिहार का सबसे ऊंचा है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण सबसे ऊंचा हिस्सा है। और दून घाटी सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच हरहा घाटी भी कहा जाता है। सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच ये पहाड़ी जो है ना, उसके अंदर हरहा घाटी का भी पहाड़ी कहा जाता है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। रामनगर दून दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ की श्रृंखला। अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर, विस्तार 214 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण के संकीर्ण पठार या दक्षिण का पठार, यही दक्षिण का पठार है। गंगा के दक्षिण का पठार है संकीर्ण। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार
बिहार के दक्षिण में कैमूर से लेकर भागलपुर तक दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग का विस्तार है। कैमूर से लेकर और भागलपुर तक। पश्चिम में कैमूर से पूरब में बांका तक या कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में कैमूर के पहाड़ी का भी विस्तार है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। कैमूर का पठार, गया का पहाड़ी और राजगीर और गिरियक की पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, क्यूल और बांका का भी पहाड़ी क्षेत्र है। नवादा, क्यूल और बांका का भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो नंबर 1 कैमूर का पठार। तो कैमूर का पठार जो है दक्षिण पश्चिम में है। तो कैमूर स्थित कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम में कैमूर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ जैसे दक्षिण का भाग ही हो गया और ये हो गया पश्चिम का भाग। दक्षिण विंध्यन की पहाड़ी का विस्तार है। अधिकतम ऊंचाई रोहतास में 495 मीटर है। चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। ये विंध्यन की पहाड़ी का चट्टान जो है ये गुजरात से शुरू होता है। एक पहाड़ी जिसे विंध्याचल की पहाड़ी, इसका विस्तार जो है कैमूर से रोहतास तक है। गया का पहाड़ी क्षेत्र। गया शहर चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है। जिस पहाड़ का नाम है प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी, कटारी, अगेद्वार, महेर और रानी दीद और पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये सब छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, ये सब का नाम फेमस है। ये सब पहाड़ भी है। कटारी हो गया, अगेद्वार हो गया, महेर और रानी दीद पहाड़। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद से गया तक स्थित है। बराबर की पहाड़ी जो है जहानाबाद से गया तक स्थित है। राजगीर और गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र। राजगीर जो है से बौद्ध गया से लेकर गिरियक तक स्थित है। विश्व शांति सूत्र जो जापानियों के द्वारा बनाया गया है। राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर जो पहले मगध का राजधानी राजगिरी था, उसी को राजगीर कहते हैं। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसे वैभवगिरी कहते हैं, विपुल गिरी कहते हैं, रत्नागिरी कहते हैं, उदयगिरी कहते हैं और स्वर्णगिरी कहते हैं। नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगिरी। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वैभवगिरी, विपुलगिरी और रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी नामक 5 पहाड़ी है। नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र जमालपुर, मुंगेर से लेकर जमुई तक है। खड़गपुर की पहाड़ी चकाई, बकाई, मंदार, गागेश्वरी, शेखपुरा, बिहार शरीफ, सरकपीठ और जमालपुर और दुर्वासाहित इत्यादि पहाड़ियाँ भी है। ये दुर्वासाही इत्यादि पहाड़ी है। जमालपुर, दुर्वासाही, ये सब नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र है। हम गंगा की
गंगा की मैदानी भाग की बात करते हैं तो गंगा की मैदानी भाग जो हो गया, हिमालय की तराई क्षेत्र देख लिए, दक्षिण के संकीर्ण पठार देख लिए, और गंगा की जो मैदानी भाग जो है सो यही है। गंगा नदी दो भागों में बांट देती है, गंगा की उत्तरी मैदान और गंगा की दक्षिणी मैदान, दो भागों में बांट देती है। गंगा उत्तर में नेपाल से दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक है गंगा की मैदानी भाग। बिहार के लगभग 96.227% कुल क्षेत्रफल है। इसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों से हुआ है, क्योंकि मैदानी भाग जो है नदियों से ही मिट्टी से होती है, बनती है। गंगा का वो मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टियों से जलोढ़ मिट्टियों से निर्भर है, जिसका विस्तार लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे उत्तरी बिहार का गंगा का मैदान या गंगा का उत्तरी मैदान भी कह सकते हैं। गंगा नदी के उत्तर में गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है, जो कि 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। इस मैदान का निर्माण धारबाड़, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा बागमती, कोसी, महानंदा के द्वादों में गंगा की यह उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण जो है से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा बागमती, कोसी, महानंदा के द्वाद में गंगा की यह उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये सब नदी है जो गंगा से जुड़ती है, नदी तंत्र में पढ़ेंगे उसको। गंगा नदी जो है सब दक्षिण से पूरब की ओर ढली हुई है, दक्षिण से पूरब की ओर ढली हुई है। नदियों के मोड़दार होने के कारण पानी के जमाव से चौड़ या मन का निर्माण होता है। चौड़ जो है से पानी के जमाव से मतलब ये चौड़ या मन का निर्माण होता है। गंगा की उत्तरी मैदान नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार करता है, जिससे खादर भी कहा जाता है, और उर्वरता के दृष्टि से यह मृदा सबसे संपन्न होता है। मतलब इसमें उपजाऊ मिट्टी होता है, इसमें फसल बढ़िया उगता है, पैदावार होता है। 4 भागों में बांटा गया है, भावर, तराई और उप तराई। भावर का क्षेत्र का मतलब कि भारत नेपाल सीमा तक भावर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र कह सकते हैं। एक पेटी के रूप में है, एक पेटी के रूप में धंसा हुआ, मतलब कंकर और रेत का निक्षेपण भी है। अब बांगर का मतलब होता है कि पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र, बाढ़ के मैदान से ऊपर का। खादर का मतलब अत्यधिक उपजाऊ, खादर का मतलब नया मट्टी है गंगा की। और चौड़ या मन, तो चौड़ मन जो है पानी को जमने से होता है, पानी के जमाव के कारण चौड़ का मन का निर्माण होता है। अब हम दक्षिणी बिहार का मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान की बात करते हैं। गंगा की दक्षिणी मैदान, ये गंगा की दक्षिणी मैदान है, यही इसी के बारे में बात करना है। उत्तरी मैदान के बारे में बात कर लिए और ये दक्षिणी मैदान है, इसी के बारे में बात करना है। इस मैदान का विस्तार लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल भी कह सकते हैं
33,670 वर्ग किलोमीटर। गंगा के दक्षिण मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार। यह मृदा भी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की प्रमुख मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा को वांगर नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसे बांगर कहेंगे, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा में सब्जी तथा धान गेहूं की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है, प्रचुर मात्रा के साथ किया जाता है। पटना से भागलपुर तक टाल पाए जाते हैं। टाल का मतलब होता है कि चौड़, चौड़ कहते हैं देहाती भाषा टाल। बरहिया टाल, ठीक है, मोकामा टाल, फतुआ टाल और बख्तियारपुर टाल, ये सब बाढ़ एरिया है, बाढ़ का एरिया है। ये सब बाढ़ का एरिया है, इसमें काफी पानी जमा रहता है। इस मैदान को भी हम 3 भागों में बांटा जाता है। गंगा सोन द्वार, गंगा का मैदान और अंग का मैदान। गंगा सोन द्वार जो है इसके अंतर्गत रोहतास, कैमूर, बक्सर, भागलपुर के क्षेत्र शामिल है। मगध के मैदान के अंतर्गत, मगध जो है से पटना के एरिया को कहते थे। पटना, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, जहानाबाद इत्यादि। अंग के मैदान के अंतर्गत मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई इत्यादि जिले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।